भाई आजकल देश में जो सबसे लंबा चलने वाला जो प्लेयर है ना, वो ना कोहली है और ना ही धोनी, वो है हमारे अपने मोदी जी। हाँ, वही मोदी जी जो 2014 से लगातार देश का स्टीयरिंग संभाले हुए बैठे हैं और अब 2025 तक आते आते उन्होंने इंदिरा गांधी का लगातार पीएम रहने का जो रिकॉर्ड है उसे भी तोड़ दिया है। तो मैंने इस पर सुनिए आज भारत के टॉप 10 पीएम्स जिनकी कुर्सी इतनी मजबूत थी कि मानो चिपक गए हो और कैसे मोदी जी ने सबको पीछे छोड़ दिया। मजेदार अंदाजों में, वो भी दर्शकों से बातचीत करने वाला अंदाज। भाई आप खुद सोचो, आज के टाइम में 5 साल नौकरी टिक जाए तो लोग यहाँ पर मिठाई बांटते हैं और यहाँ भाई साहब 10 साल से देश चला रहे हैं। अब सोचिए कौन कौन पीएम रहा जो लगातार सत्ता में टिक पाया। आइए एक एक करके उनकी कुर्सी की जांच पड़ताल करें। टॉप 10 लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम्स इन कंसेक्यूटिव टर्म्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह, 1979 से लेकर के 80 तक। भाई पीएम तो बने सही, लेकिन वोट विश्वास मत से पहले ही उधार चला गया। सिर्फ कुछ महीने तक पीएम रहे। एक छोटा सा पंच लाइन, वो पीएम बने ही नहीं थे, बस थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठे जैसे किराए की स्कूटी हो। नेक्स्ट है देवेगौड़ा जी, 1996 से लेकर के 97, 1 साल से भी कम साल तक कोलिएशन वाली सरकार थी और सबने अपनी अपनी रस्सी को खींच ली। सरकार चली ही नहीं, खींचातानी में निकल गई। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग आई के गुजराल साहब के बारे में, 1997 से लेकर के 98 के बीच। नाम बड़े, दर्शन छोटे और एक ही साल में फिनिश। लेकिन भाई को फॉरेन पॉलिसी का बड़ा शौक था। गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से स्टाइल मारा। अंतरराष्ट्रीय दोस्ती तो बनी, लेकिन दिल्ली की कुर्सी फाइनली फिसल गई। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे नरसिम्हा राव जी की सरकार, 1991 से लेकर के 96 के बीच। पूरे 5 साल एकदम शांत अंदाज में काम किया। उन्होंने ही हमारे देश को लिबरल बना डाला, पैसा आना शुरू, शांत स्वभाव, बड़ा काम, लेकिन कैमरा के सामने कम मुस्कुराए। वैसे उस टाइम में कैमरा भी इतना एक्टिव नहीं हुआ करता। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 1999 से लेकर के 2004। भाई साहब ने पूरे 5 साल का टर्म मारा और क्या भाषण देते थे, सीधा दिल को छू जाता था। और वो जब बोले तो संसद भी चुप और जब मुस्कुराए तो जनता भी खुश। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग पंडित नेहरू जी, 1947 से लेकर के 1962 तक। पहले पीएम और लगातार 15 साल तक पीएम रहे, लेकिन उस वक्त मुकाबला भी थोड़ा कम था, एक ही टीम खेल रही थी मैदान पर। नेहरू जी ने देश को चलाया और हम सब ने पीछे पीछे उसके साथ चला। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इंदिरा गांधी जी, 1966 से लेकर के 77 तक। लगातार 11 साल तक पीएम, इमरजेंसी, युद्ध, बैंक नेशनलाइजेशन, सब कुछ किया। कुछ फैसले सही, कुछ पे सवाल, लेकिन दमदार रहे। लोहा माना सबने, लेकिन इमरजेंसी ने चुभन भी दे दी। अब आते हैं असली बाजीगर पे, नरेंद्र मोदी जी, 2014 से लेकर के अब तक। 2014 में आए और ऐसा जम करके बैठे कि 2025 आते आते पूरा 11 साल हो गया। और रुकिए 2029 में फिर से आ गए तो भाई इतिहास लिख डालेगा। 10 साल कोई कंपनी में टिके तो सीईओ बन जाता और मोदी जी देश चला रहे। सोच सकते हैं क्या आप सोचते हो कि मोदी जी 2029 तक भी पीएम बने रहेंगे? कमेंट ठोक दो भाई। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इमेजिनरी और फन वाला एंगल। अगर जरा सोचो, अगर राजनीति भी आईपीएल के जैसा होता तो मोदी जी होते एक पर्पल कैप वाले कैप, हर साल रन बनाए, सीट जीते और रिकॉर्ड एक एक करके धो डाले। अब हम लोग यहाँ पर हल्का सा कॉन्स्पिरेसी एंगल देखते हैं, वो भी मजेदार अंदाज में। कुछ लोग विस्पर कर रहे हैं भाई मोदी जी के पीछे सीक्रेट एआई का एल्गोरिथम है जो जनता के दिल की धड़कने को पढ़ लेता है। अब एल्गोरिथम हो या फिर जनता का प्यार, वोट तो रोज बढ़ रहे हैं भाई। एल्गोरिथम सेट है या फिर जनता सेट है, पर रिजल्ट तो हिस्टोरिक है भाई। बाकी सब आए गए, लेकिन मोदी जी अब भी लगे हुए हैं। ऐसे में रिकॉर्ड को तो टपकना ही था भाई। क्या आप चाहते हो कि मोदी जी फिर से 2029 में आए? बताओ और नीचे कमेंट बॉक्स में दिल खोल करके लिखो भाई। अगर आपने भी सोचा कि मोदी जी ने सही में सबको पीछे छोड़ा तो लाइक करो मेंडलिस्ट की मेहनत के लिए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी मजेदार लगा हो तो सब्सक्राइब ऐसे करो जैसे चुनाव में उंगली पर सिहाई लगाते हो। बेल आइकन दबाओ, वरना अगली बार नूडल्स में नमक भूल जाओगे। अब एंड में आप लोग के लिए सोचने वाली बात, देश चलाना कोई आसान काम नहीं और लगातार 11 साल तक वही जिम्मेदारी उठाना, वो भी ऐसे टाइम में जहाँ हर दिन कोई ना कोई ट्रेन चला रहा होता है, ये बात हल्की नहीं है भाई। क्योंकि पहले के टाइम में काफी कुछ इजी था, उस समय कोई भी सोशल मीडिया नहीं एक्टिवेट था, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक में इस चीज की बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं था। काफी इजी था हर चीज को चलाना, लेकिन अब काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। एक छोटी सी छोटी चीज को यहाँ पर सोशल मीडिया में लोग यहाँ पर वायरल कर रहे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हर एंगल्स को यहाँ पर फैलाया जा रहा होता है। मोदी जी ने ना सिर्फ चुनाव जीते, उन्होंने जनता का भरोसा भी जीता है। बाकी पीएम्स की कुर्सी हिली, कोई टिके तो कोई फिसले, लेकिन मोदी जी की कुर्सी बोलती है, मैं जमी पर नहीं जनता के दिल पर हूँ।
तो भाई मैनलिस्ट को सब्सक्राइब कर, कमेंट और भेज दे इस वीडियो को अपने उस दोस्त को जो हर बात पर बोले भाई राजनीति में सब एक जैसे हैं। अब उसे बोल देख ले भाई ये अब ये वीडियो खत्म होने को, बट एक बात याद रखना, रिकॉर्ड जो है वो टपकता रहेगा, जनता का प्यार बढ़ता रहेगा और मैनलिस्ट नई कहानियां इसी प्रकार लाता रहेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियोस में और भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।